पिछले एक सप्ताह में भारत और चीन के सैनिकों के बीच 2 बार झड़प हो चुकी है। लद्दाख में पत्थरबाजी हुई तो सिक्किम से सटी सीमा पर बहसबाजी और हाथापाई। दोनों पक्षों में अक्सर इस तरह के टकराव होते रहते हैं, लेकिन पिछले 40 से ज्यादा सालों में एक बार भी गोलीबारी की घटना नहीं हुई है। जी हाँ, तनाव को देखते हुए यूं तो इस बात पर यकीन नहीं होता है, लेकिन यही सच है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच सीमा पर पिछले एक सप्ताह में 2 बार झड़प हो चुकी है। इसमें दोनों ही पक्षों के कुछ सैनिकों को चोटें आई। पहली झड़प 5 मई को लद्दाख में हुई तो दूसरी झड़प 9 मई को सिक्किम से सटे बॉर्डर पर हुई। तनाव ज्यादा बढ़ता उससे पहले ही दोनों जगह मामले को दोनों सेनाओं ने फ्लैग मीटिंग कर सुलझा लिया। दरअसल भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच टकराव आम है। दोनों देशों के सैनिकों में हाथापाई की खबरें अक्सर आती रहती हैं। कभी कभी पत्थरबाजी भी हो जाती है, लेकिन पिछले 4 दशकों से कभी भी गोलीबारी जैसी घटना नहीं हुई है। इस बात की बड़ी वजह दोनों देशों की परिपक्वता है। 2017 में डोकलाम में भारत चीन के बीच 73 दिनों तक सैन्य गतिरोध बना रहा, लेकिन इन दोनों ही पक्षों की तरफ से संयम का परिचय दिया गया। लंबे गतिरोध के बावजूद एक भी गोली नहीं चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका श्रेय दोनों देशों की परिपक्वता को दिया था। 2017 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में पीएम मोदी ने कहा था, ये सही है कि हमारा चीन के साथ सीमा विवाद है, लेकिन पिछले 40 सालों में सीमा विवाद की वजह से एक भी गोली नहीं चली है। यह हमारी परिपक्वता को दिखाता है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच आखिरी बार गोलीबारी 1975 में हुई थी। इसमें दोनों पक्षों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। दरअसल सीमा विवाद सैन्य टकराव में तब्दील हो बड़े संघर्ष का रूप न ले, इसके लिए दोनों देशों की तरफ से पुख्ता व्यवस्था की गई है। ऐसी किसी भी स्थिति में फ्लैग मीटिंग के जरिए विवाद को जल्द ही निपटा लिया जाता है। इसमें दोनों तरफ से ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी हिस्सा लेते हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच नियमित फ्लैग मीटिंग होती रहती है। बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत का ये सिलसिला चलता रहता है। इसके अलावा दोनों देशों ने आपसी सहमति से सैनिकों की तैनाती से जुड़े कुछ नियम तय कर रखे हैं। दोनों ही देशों की तरफ से अग्रिम पंक्ति में तैनात किसी भी सैनिकों के पास आमतौर पर हथियार नहीं होते। अगर बड़े अधिकारियों के पास हथियार होते भी हैं तो उसकी नोक नीचे जमीन की तरफ रखी जाती है। यही वजह है कि ज्यादातर संघर्ष हाथापाई या कभी कभी पत्थरबाजी तक सीमित रहते हैं। दोनों देशों के बीच सीमा पर पेट्रोलिंग के वक्त अक्सर टकराव होता रहता है। कभी कभी दोनों पक्षों में तीखी बहस होती है तो कभी कभार हाथापाई तक बात पहुंच जाती है। ऐसा लगता है जैसे कुश्ती चल रही हो। अब तो चीनी सैनिक पत्थरबाजी तक करने लगे हैं। लद्दाख में 5 मई को यही हुआ था। इन टकरावों के पीछे एक बड़ी वजह सीमा को लेकर अस्पष्टता है। मैदानी इलाका नहीं है। पहाड़, पहाड़ी, जंगल, पठार वगैरह की वजह से सीमा को लेकर दोनों देशों की अपनी अपनी समझ है। दोनों पक्ष अपने अपने इलाके में गश्त करते रहते हैं। जब कभी संयोग से एक ही वक्त में एक ही जगह पर दोनों पक्ष गश्त के लिए पहुंचते हैं तो फिर वहां टकराव की नौबत आ जाती है। चीनी सैनिक अक्सर भारतीय इलाकों में आकर वहां पेंटिंग कर देते हैं कि इलाका उनका है। चीन भी भारत पर आरोप लगाता है कि हमारे सैनिक गश्त करते करते उनके इलाकों में पहुंच जाते हैं। भारत और चीन के बीच 1954 में बहुचर्चित पंचशील समझौता हुआ था। हालांकि 1962 में चीन ने इस समझौते की धज्जियां उड़ाते हुए हिंदी चीनी भाई भाई की भावना को ही तार तार कर दिया था। चीन के उस धोखे के बाद पंचशील समझौते का कोई खास अर्थ तो नहीं रह जाता, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों देशों के बीच मौजूदा बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की बुनियाद इसी समझौते में है। पंचशील समझौते में इन 5 बातों का जिक्र था। पहला है एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान। दूसरा है एक दूसरे पर आक्रामक ना होना। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना। चौथा है समान और परस्पर लाभकारी संबंध। 5वां है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। यही वजह है कि दोनों देशों के सैन्य अफसरों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि टकराव के वक्त किसी भी पक्ष से अगर गोली चला दी गई तो बात बहुत बिगड़ सकती है। यही वजह है कि दोनों ही पक्ष संयम का परिचय देते हैं। दोनों पक्ष कोशिश करते हैं कि तनाव और ज्यादा भड़के उससे पहले ही उसे सुलझा लिया जाए। इसमें ब्रिगेडियर लेवल की बैठकें काफी कारगर साबित होती हैं। दोनों देशों के बीच आपसी समझ की वजह से सीमा पर भले ही गोलीबारी नहीं होती, लेकिन चीन की कुटिलता को लेकर भारत को सावधान रहना पड़ेगा। चीन ने सीमाई इलाकों में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। इस मामले में भारत उससे पीछे नहीं, बहुत पीछे है। भारत भी धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, हालांकि इसे काफी तेज करने की जरूरत है। इसकी वजह यह है कि चीन कभी भी 1962 जैसे धोखे को दोहरा सकता है।
बॉर्डर पर चीन की तरफ से आक्रामक ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना इस आशंका को और मजबूत करता है। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनातनी नई नहीं है। 2017 में डोकलाम में दोनों सेनाएं 73 दिनों तक अड़ी रही थी। डर इस बात का था कि कहीं युद्ध शुरू न हो जाए। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद में 3488 किलोमीटर लंबी LAC है। दोनों देश शांति बनाए रखने की बात करते हैं, मगर चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताकर उस पर कब्जा चाहता है। सिक्किम में भी कई जगह उसने भारतीय जमीन कब्जाने की कोशिश की है। लद्दाख में भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। दुनिया जहां कोरोना वायरस से जूझ रही है, चीन अपनी कुटिल चालें चलने में लगा हुआ है। भारत के साथ लगी सीमा पर उसकी हरकतें बता रही हैं कि शांतिपूर्ण हालातों से रास नहीं आ रहे। पिछले दिनों उत्तरी सिक्किम और पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भारतीय सैनिकों और चीनी सेना के जवानों में झड़प हुई। दोनों बार लोकल लेवल पर बातचीत से मामला सुलझा लिया गया, मगर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। दोनों देशों की ओर से सीमा पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। चीन का ये धमकाने वाला अंदाज नया नहीं है। भारत पिछले कुछ सालों में कई मौकों पर इसकी झलक देख चुका है। भारत के खिलाफ ही चीन का रवैया ऐसा नहीं है, बाकी देशों के प्रति भी चीन के कुछ ऐसे ही भाव हैं। चीनी सेना अपने देश के हितों और क्षेत्रीय दावों को बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। वो अपने छोटे पड़ोसियों को धमकाने में व्यस्त है। वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों को चीन लगातार डरा रहा है। साउथ चाइना सी में पिछले महीने चीनी सेना ने अभ्यास किया था। केवल साउथ चाइना सी ही नहीं, बल्कि ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया को भी चीनी सेना के दुस्साहस को झेलना पड़ रहा है। साउथ चाइना सी में तो हालात ये हो गए कि अमेरिका को अपने जंगी जहाजों का बेड़ा भेजना पड़ा। अमेरिका के इस कदम से चीन बौखला गया। इस पर चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे ने कहा था कि अगर अमेरिका की तरफ से युद्ध के हालात पैदा किए गए तो पेइचिंग हर कीमत पर लड़ने को तैयार है। दरअसल ड्रैगन ने साउथ चाइना सी में जबरन कब्जा तेज कर दिया है। पिछले दिनों चीन ने साउथ चाइना सी की 80 जगहों का नाम बदल दिया। इनमें से 25 आइलैंड्स और रिफ्स हैं, जबकि बाकी 55 समुद्र के नीचे के भौगोलिक स्ट्रक्चर हैं। ये चीन का समुद्र के उन हिस्सों पर कब्जे का इशारा है जो 9 डैश लाइन से कवर्ड है। ये लाइन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक गैर कानूनी मानी जाती है। चीन के इस कदम से न सिर्फ उसके छोटे पड़ोसी देशों बल्कि भारत और अमेरिका की टेंशन भी बढ़ गई है। चीन किसी देश में कब्जा करने के लिए तमाम कुटिलता भरी चाल चलता है और पैंतरे आजमाता है। हाल ही में चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान और जापान के करीब से गुजरा था। इसके अलावा चीनी वायुसेना के लड़ाकू विमान ताइवान की वायुसेना के करीब से गुजरे थे। मार्च में दक्षिण कोरिया ने चीनी Y-9 लड़ाकू विमान की कोरियाई सीमा का उल्लंघन करने के बाद अपने लड़ाकू विमान उसके काउंटर करने के लिए भेजा था। फिलहाल लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए टकराव को भले ही स्थानीय स्तर पर सुलझा लिया गया, लेकिन मामला पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। चीन ने सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती की है। बड़ी तादाद में मोटर बोट भी तैनात किए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि हालात पर भारत के शीर्ष नेतृत्व की करीबी नजर है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और हर एक गतिविधि की जानकारी ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।